सत्संग में हम जिन का गुणानुवाद या संगत करते हैं तो हम स्वतः ही वैसे ही बन जाते हैं। जैसी संगत होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। गीता शास्त्र के अनुसार दो प्रकार की वृत्ति के लोग होते हैं, एक दैवी संपदा तथा दूसरे आसुरी संपदा के। जो जैसा बनना चाहता है वह उसी प्रकार की संपदा के लोगों से संपर्क करे तो वह धीरे धीरे संगत करते करते वैसा ही बन जाता है। समय समय पर हम सभी परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के यहाँ से सब एक ही हैं। हम अपने कर्मानुसार अलग अलग दिखाई देते हैं। कोई किसी का रोल कर रहा है, कोई किसी का। जब हमारा रोल ख़त्म हो जाता है तो जो हमारे अंदर सिंचित कर्म से प्रारब्ध बन जाता है। प्रारब्ध ही हमारे जन्म का मूल कारण होता है। मनीषियों ने बताया है कि प्रारब्ध पहले बना और पीछे बना शरीर। गीता शास्त्र में कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्रारब्ध, सिंचित और क्रियमान। इन तीनों कर्मों का आपस में गहरा संबंध है। हमारे शरीर के अंदर एक अत्यंत सूक्ष्म चिप है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वह मौजूद है, वह तीनों कर्मों को देखती रहती है। कर्म करते करते सिंचित हो जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं। वे सिंचित कर्म हमारे शरीर भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। क्रियमान कर्म बनते हैं तथा सूक्ष्म शरीर उनको इकट्ठा करता है। कारण शरीर अगले जन्म का कारण बन जाता है। जिन जिन कर्मों को हम बार बार करते रहते हैं, अंत में उन्हीं कर्मों की याद हमें लास्ट तक बनी रहती है और अंत में भी हमारी आत्मा या जीवात्मा उसी शरीर को प्राप्त हो जाती है। जैसे अंत मतासो गता, अतः जीव स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। हम किसी को ऐसे कार्य करने सभी को ऐसे कार्य करने चाहिए जो सृजनात्मक हों, किसी का बुरा न हो, सभी का भला हो। संसार में कोई बुरा नहीं है। ये संसार परमात्मा का साकार रूप है। जड़ हो चेतन हो, सभी परमात्मा का रूप है। संतों ने कहा है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस संसार में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार पुनीत कार्य, अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी को बुरा लगता है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार एक दर्पण की तरह है। शीशा के सामने हम जैसा स्वरूप बनाते हैं, शीशा भी वैसा ही रूप बनाकर हमें दिखाता है। इस संसार में जैसे हम बीज बोते हैं वैसा ही हम प्राप्त करते हैं। एक बीज बोते हैं तो हमें अनेक दानों में प्राप्त होता है। अतः एक अच्छा या बुरा कर्म करने के बाद कई गुना अच्छा या बुरा परिणाम हमको प्राप्त होता है। गांधी जी के 3 बंदर थे। उनके प्रतीक रूप में पहला बंदर आंख बंद करके बैठा था, दूसरा मुंह बंद करके बैठा था तथा तीसरा कान बंद करके बैठा था। इन बंदरों के प्रतीकों का आशय यह था कि जो आंखें बंद करके बैठा था किसी की बुराई मत देखो, दूसरा मुंह बंद करके बैठा था किसी की बुराई मत कहो, तथा जो कान बंद करके बैठा था किसी की बुराई मत सुनो। हमें देखना है या सुनना है या कहना है तो हर प्राणी में अपना स्वरूप देखो तथा अपने को सुनाओ तथा अपने से कहो, क्योंकि सामने वाला कोई दूसरा नहीं है, वह अपना ही स्वरूप है।
अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। सब लोगों से, संतों महात्माओं सत्संग से जो सुनना या समझते हैं वही हम कहते सुनते आए हैं। कहा भी है कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, और तुमेव विद्या च द्रोणम तुमेव, और तुमेव सर्वम मम देव देव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनका अर्थ यही है कि माता पिता गुरु भाई बहन मित्र विद्या तथा धन दौलत सभी परमात्मा का ही स्वरूप हैं। इसमें जिसने हमको गुरु माना, चाहे वो कोई भी हो, वह साक्षात ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर होते हैं। क्योंकि गुरु की महिमा कोई गा ही नहीं पाया है और न गा सकता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काकी लागू पाएं, और बलिहारी गुरु आपने सो गोविंद दियो बताए। यदि गुरु और भगवान बराबर खड़े हों तो पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि गुरु और चेला में कोई भेद नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से बाप और बेटा में भी कोई भेद नहीं होता है। कुछ समय के बाद में चेला गुरु बन जाता है तथा बेटा कुछ समय के बाद में बाप बन जाता है। उसी प्रकार जीव आत्मा कुछ समय के पश्चात परमात्मा तत्व में विलीन होकर के स्वयं परमात्मा ही तो बन जाता है। क्योंकि बूंद जैसे समुद्र में समा जाती है, वही बूंद समुद्र का आकार ले लेती है। अंत में भगवान श्री राम अब सवरी को उपदेश में कहते हैं कि नवदा भगत कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्म न माई। प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भगत अमान, और चौथी भगत मम गुण करें कपट तज दान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। छठ समशील व्रत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मोय मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। आठम यथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसे हरसन दीना। और नवमे जिनके एकम होई, और नार पुरुष सचराचर हुई। ऐसा उन्होंने चरित्र बताया। परमात्मा को प्राप्त करने का या अपने को जानने का अधिकार सभी को है, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जड़ चेतन कोई भी हो। ज्ञान किसी भी उम्र या अवस्था में हो सकता है। ईश्वर की पहचान साधनों से या प्रयास से नहीं हो सकती है। ये कृपा तो श्री गुरु से ही होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि ये गुण साधन से नहीं हुई, और गुरु की कृपा से पावे कोई कोई। अतः हमें अपने गुरुओं तथा उनके आदर्शों, उनके गुणों को हमें गाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए भजन के माध्यम से। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। नमस्कार।